अब हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 1 का कंटेंट था पेज नंबर 4 और 5 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तब मैं बातें करता तो आधे बातें हाँ 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 तो हो रहा होता था, हम रिलेट ही नहीं कर पाते कि बात क्या हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम्प्लीट हो जाता अनलेस यू नो व्हाट आर एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। नाउ यू हैव सम आइडिया, तो रिलेट करना इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड the financial transactions and events of the organization in a systematic manner following the accounting principles. The most important or the foremost objective is maintaining systematic records. तो ये कहां पे होता है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक सब डिविजन ऑफ जर्नल ही होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब मैंने आपको बताया था कि दो अलग चीजें होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अलग चीज होती है, फाइनेंशियल पोजीशन अलग चीज होती है। तो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आपने कमाए कितने माइनस आपके खर्चे कितने हुए। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है ओवरऑल खर्चों से तो आप प्रॉफिट में होंगे, और अगर रेवेन्यू कम है खर्चे ज्यादा है तो आप लॉस में होंगे, Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period, तो प्रॉफिटेबिलिटी उस पीरियड की होती है, फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल होती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, आज तक का accumulated impact क्या है। The firm has either earned a profit or incurred a loss. For this purpose, a statement called income statement or the trading and profit and loss account is prepared. इनकम स्टेटमेंट, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। इनकम स्टेटमेंट, अब तो सुन लिया तो अब मैं बता सकता हूं। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इनकम स्टेटमेंट जो बनती है क्या बनती है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट? दोबारा रिपीट ही हो रही है, बात तो पता थी। बट कंपनीज के केस में जो इनकम स्टेटमेंट बनती है ना उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ नॉलेज से कि इनकम स्टेटमेंट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो बन रही है तो बनता क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कंपनीज के केस में क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्पस दोनों का ही क्या है? टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना बिजनेस की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन करना है तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करनी है तो पोजीशन स्टेटमेंट बनाओ। पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी सबके केस में बैलेंस शीट ही बनती है। फॉर्मेट अलग होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, नाम बैलेंस शीट ही होता है। Another objective of accounting is to determine the financial position. It is known from the balance sheet, which shows the value of assets on one side and liabilities on the other. Sir, capital कहाँ आती है? दो ही साइड होती हैं, एक होती है एसेट साइड, एक होती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में पहले इंटरनल लाइबिलिटीज दिखाते हैं फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिखाते हैं। तो इसलिए तो टोटल एसेट्स, ध्यान से देखना, आपको फॉर्मेट ही बना के दिखाता ना तो और बेटर विजुलाइज कर पाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है? बैलेंस शीट एज एट इधर आते हैं एसेट्स, इधर आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आ जाता है कैपिटल,
फिर आती हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर आती हैं करंट लायबिलिटीज, और इधर आते हैं नॉन करेंट एसेट्स, फिर आते हैं करंट एसेट्स। सो टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये क्या होती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। तो क्या बिना वो टर्म्स एक्सप्लेन करे मैं सारी बातें कर सकता था? नहीं कर सकता था। अब क्योंकि वो छोटी टर्म्स थी तो पहले मैंने टर्म्स डिस्कस कर ली, फिर आपको ये बताया, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कि लायबिलिटी साइड पे ही कैपिटल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो भी एक तरह की लायबिलिटी ही होता है, इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अलग आ गई। ऐसे ही कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब वो टाइम आएगा तो अच्छे से जो भी डिस्कशन होगी वो बहुत मतलब इतनी डिटेल में होगी कि उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। बट जब उसका टाइम आएगा, जब नहीं आया तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि बेटा अभी डिस्कशन का फायदा नहीं है, क्योंकि हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि वो बात क्या है। जैसे कि डेबिट और क्रेडिट, आप मानो कि मैंने आपको बताया ही नहीं, बस इतना बताया, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, बस इंफॉर्मेशन दी है, रीजनिंग तो हुई नहीं। बाकी सब में रीजनिंग हो रही है जहां जहां पॉसिबल है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज से होती है? बैलेंस शीट बना के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होती है डिसीजन मेकिंग बॉडी। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? हर कंपनी में एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। डिसीजन लेना इनका काम होता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रांच वहां खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक पर्टिकुलर हायरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कुछ भी डिसीजन है। लोन लेना है तो हम डिबेंचर इशू करें या बैंक से लोन लें, शेयर्स इशू करें कि नहीं, कुछ भी डिसीजन हो सकती है। इट मे बी रिलेटिंग टू फंड्स, इट मे बी रिलेटेड टू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हाटएवर। मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। So the management uses the financial information to take these decisions. अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, आपने कंपेयर करा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ग्रोथ हुई है, तो आपको डिसीजन लेना है कि और इन्वेस्ट करें कि ना करें। कह रहे हाँ सब कुछ सही चल रहा है और इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है। एक देखा कि नहीं इस एरिया में तो बिजनेस हमारा कम हो रहा है और एक और एरिया में बेटर चल रहा है, तो शिफ्ट योर रिसोर्सेज जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, या फिर आइडेंटिफाई करोगे क्या दिक्कत है। हो सकता है कि जहां पे आपका बिजनेस कम है वहां पे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकता है कि वहां पे वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो, वट एवर मे बी द रीजन। बट दीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मतलब वेल प्लान्ड डिसीजंस विद नंबर्स, विद डेटा। The management offer requires financial information for decision making, effective control, budgeting, forecasting। budgeting कि हमने कुछ काम करना है, इसके लिए बजट डिसाइड करो कितना होना चाहिए। तो अगर उनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी कि इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो ही तो बजटिंग हो पाएगी। कि आपने एक इवेंट करना है तो पहले तो ना, अच्छा बजट क्या है। हमने गाड़ी लेनी है तो हमसे पूछना है अच्छा आपका बजट क्या है। हमने घर लेना है तो आपसे पूछता है बजट क्या है। तो हम बजट कैसे डिसाइड करते होंगे? अरे बजट बजट कुछ नहीं होता हमारा, बस जो पसंद आ गया ले लिया। नो, बिजनेस में बजटिंग होती है। बजटिंग मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैक्सिमम कितना खर्चा किया जा सकता है, तभी वो प्रॉफिटेबल वेंचर होगा। विदाउट बजटिंग अगर हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो शौक तो पूरा कर रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं है। फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग कि हमारा बिजनेस ग्रोथ क्या रहेगा। होता ना कि आप एक पिच कर रहे हो, सेल्स पिच, तो आप फोरकास्ट करते हो कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा बिजनेस यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो दैट इज फोरकास्टिंग। Accounting provides the financial information to assist the management in discharging this function. तो जहां भी मैनेजमेंट आए, डिसीजन मेकिंग जरूर यूज करना, डिसीजन मेकिंग जरूर यूज करना उनका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। Objectives: number 1, systematic records; number 2, determination of profit or loss; number 3, determination of financial position; number 4, facilitating management; number 5,
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये भी बड़ा मजेदार पॉइंट है। नेक्स्ट मैं यूजर्स ही करा दूंगा आउट ऑफ लाइन, क्योंकि किसी और चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इन द सेंस कि अपने आप में एक अलग ही पॉइंट है। कौन है ये यूजर्स, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, करना क्या इन्होंने हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। दो टाइप के यूजर्स होंगे, अभी पूरा सेगमेंट, पूरी एक स्लाइड ही उस पे होगी कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, इंटरनल यूजर्स कौन है। यूजर्स जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में इंटरेस्टेड होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज यूजर्स। ओनर खुद एक यूजर है, मैनेजमेंट एक यूजर है, एम्प्लॉय भी होंगे यूजर, अभी सारे डिस्कस हो जाएंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कौन कैसे यूज करता है। Yet another objective of accounting is to provide accounting information to users, both internal and external, who analyze them according to their requirements. As an owner, आपका पर्पस अलग होगा, एज अ बैंक आप एक अलग तरीके से एनालाइज करोगे, एज अ गवर्नमेंट एजेंसी आप एक अलग तरीके से, सबका अपना अपना पर्पस होता है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे, बट वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो वही है, उसको एनालाइज करने का तरीका सबका अपना अपना होगा। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप चोरी बचा सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रॉपर अकाउंटिंग है, प्रॉपर स्टॉक टेकिंग है, तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपके पास क्या क्या पड़ा है। बट सर बिजनेस में तो आपने बताया था ना कि जैसे फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर 1 लाख आ रहा है, अब वो फर्नीचर 1 लाख में मुझे क्या पता कि इसमें कितने टेबल हैं, कितने चेयर हैं, 2-4 गायब हो गए तो कैसे पता चलेगा? आ सकता है, नहीं आ सकता डाउट। जब अकाउंटिंग होती है तो वो तो बैलेंस शीट दिखा रही है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? बैलेंस शीट टोटल दिखा रही है। आप लेजर पे जाओगे तो कब कब आपने फर्नीचर खरीदा आपको सब आएगा। अब आप जर्नल में जाओगे तो उसकी डिटेल आ रही होगी, किस दिन क्या खरीदा, उसका वाउचर होगा, उसका बिल होगा, तो एक एक चीज रिकॉर्डेड होगी। कोई भी चीज गायब होगी तो पकड़ी जाएगी, कोई भी चीज गायब हो, अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है तो। Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintains record of assets owned by the business, which enables the management to exercise control and protect them. कभी हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उन्होंने एक स्टिकर लगा रखा होता है, उस पर कोडिंग हो रखी होती है, तो पता चलता है कि बिजनेस एसेट है, स्टिकर लगे होते हैं, उन्होंने नंबरिंग कर रखी होती है। अब लैपटॉप्स भी तो बिजनेस एसेट होता है, तो ऐसे अगर वो कुछ कोडिंग ना करें, कोई नंबरिंग ना करें, तो फिर तो मेरा एसेट, ये तो मेरा लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे कोडिंग होती है एसेट्स की, ताकि वो मिसप्लेस ना हो, और हो तो पता चल जाए। आप चोरी होने से रोक नहीं सकते, लेकिन चोरी होने के बाद पकड़ी तो जा सकती है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं आपके पास लैपटॉप, नंबर ऑफ लैपटॉप्स हैं कितने, तो गायब भी हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। यस और नो? तो प्रोटेक्टिंग business assets, one of the objective of accounting.